आपको एक मर्डरर इश्क की कहानी दिखाने जा रहे हैं। वो जीना चाहती थी अपने प्रेमी के साथ, अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। उसने अपनी मोहब्बत के लिए परिवार तक को ताक पर रख दिया था, छोड़ दिया था, इसी विश्वास के साथ कि पूरी जिंदगी उसका हमसफर श्रद्धा का हाथ थामे रहेगा। श्रद्धा और आफताब की मोहब्बत मुंबई में परवान चढ़ी। परिवार को नागवार गुजरा तो दोनों दिल्ली चले आए, लेकिन जैसे ही लिव इन में रह रही श्रद्धा ने अपने प्रेमी आफताब से शादी के लिए कहना शुरू किया, आफताब अपनी मोहब्बत के 20 टुकड़े कर डालता है और फिर राजधानी दिल्ली में कई दिन तक यह दरिंदा आफताब अपनी प्रेमिका श्रद्धा के शव के टुकड़े जंगलों में फेंकता रहता है। आपकी रूह भी कांप जाएगी जब आपको यह पता चलेगा कि एक लव स्टोरी का कैसे हुआ बेहद दर्दनाक दी एंड। मुंबई टू दिल्ली मोहब्बत का मर्डर, राजधानी में बिखेरे गर्लफ्रेंड के टुकड़े। माया नगरी में प्यार हुआ, राजधानी दिल्ली में साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसके बाद लिव इन में रहे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुंबई और दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया। स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की का गला दबाया पहले, फिर लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी। क्या ये भी सामने आया है कि पहले गला दबाकर हत्या की है, उसके बाद लाश के कई टुकड़े किए हैं सर? इस टाइप की चीजें बताई उसने कि ऐसा कुछ किया है उसने। मतलब क्या बॉडी के टुकड़े किए? हाँ। तो उसके बाद क्या, किस तरह से, क्या रोजाना बॉडी के टुकड़ों को फेंकने जाता था या एक साथ फेंक? थोड़ा उसने टाइम गैप पे बॉडी के टुकड़े फेंके, अलग अलग जगह पे टुकड़े फेंके। तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपने रिकवर किए? कुछ चीजें रिकवर हुई हैं, लगती है बॉडी पार्ट्स हैं, बट अभी इट इज टू अर्ली टू से कि भाई किसके बॉडी पार्ट्स हैं। सुना आपने कैसे आफताब नाम के इस दरिंदे ने अपनी मोहब्बत श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसके बाद देश की राजधानी में अपनी प्रेमिका के शव के 20 से ज्यादा टुकड़े करके जंगलों और सुनसान इलाकों में फेंक दिया। मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां पर ये रात को 2 बजे के तकरीबन अपने घर से निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और ऐसे ही जंगलों में, दरअसल ये जो पूरा इलाका है, ये छतरपुर फूल मंडी के 100 फुटा जो रोड है उसके अगल बगल के जंगल हैं, जहां पर ये तमाम जगह पर आप देख सकते हैं बेहद सुनसान ये इलाका है। और ऐसी ही जगह पर वो डंप करता था। ये भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बताया गया है कि वो श्रद्धा की जो बॉडी है उसके टुकड़े करने के बाद यहां पर लाकर लाश के टुकड़ों को छुपाया करता था। और ऐसा करने के लिए वो हमेशा रात को तकरीबन 2 से 3 बजे निकलता था ताकि किसी को शक ना हो। और हैरानी की बात है कि शव के टुकड़े फेंकने से पहले वो करीब 384 घंटे प्रेमिका के शव के साथ रहा। कातिल आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में छिपा कर रखा था जिससे उसकी बदबू ना आए। वो एक फ्रिज खरीद करके ले आया। ये फ्रिज आप देख पा रहे हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने सीज किया है। ये फ्रिज खरीद करके आफताब लाता है, उसके बाद फ्लैट में इस फ्रिज को रखता है। उसके बाद श्रद्धा की बॉडी के लगातार वो टुकड़े करता है, उन टुकड़ों को इस फ्रिज में वो रखता है। और जैसा पूछताछ में उसने बताया है कि एक एक टुकड़ा रोज वो फ्रिज से निकालता था, पॉलिथीन में डालता था, उसके बाद बैग में उसे रखकर तकरीबन रात को 2 बजे आफताब अपने फ्लैट से निकलता था और छतरपुर के आसपास जो जंगल है वहां रोजाना एक टुकड़ा फेंकता था। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने मुंबई पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा और अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया, जिससे पुलिस ने 5 महीने बाद आखिरकार सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो अनलेस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है,
तो हमने सब ये जो बातें हैं हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है। वारदात का खुलासा होने के बाद श्रद्धा वकार के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी लाडो के सिर्फ टुकड़े देख पाएंगे। पुलिस भी हैरान है कि जिस तरह पूछताछ में आफताब ने अपना जुर्म कबूला है कि कैसे उसने अपनी प्रेमिका को पहले गला दबाकर मारा और फिर उसके जिस्म में 20 से ज्यादा टुकड़े कर डाले। आफताब की निशानदेही पर छतरपुर के जंगलों के साथ कई जगहों से श्रद्धा की हड्डियां मिली। बताया जा रहा है कि आफताब अमीन पूनावाला और श्रद्धा वकार मुंबई के मलाड इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में साथ साथ काम करते थे। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आए। इसके बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लिव इन में रहने लगे थे। दोनों के घर वालों ने ऐतराज किया तो दोनों मुंबई से दिल्ली आकर मेहरौली के पास एक फ्लैट में रहने लगे थे। आफताब ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लिहाजा उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर चॉपर से लाश के 20 से ज्यादा टुकड़े करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा दिया। बीते 5 महीनों तक श्रद्धा के घर वालों को अपनी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं मिली तो घर वालों को बेटी की फिक्र हुई और वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। उसके बाद 8 नवंबर को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आफताब की तलाश शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उसका पता लगा लिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।